बच्ची की शर्ट और स्कर्ट कटिंग करना और स्टिचिंग करना सिखाऊंगी। ये डबल पीस है और इसकी मैं आपको लंबाई चौड़ाई बताती हूँ। लंबाई इसकी हमने रखी है 17 इंच और इसकी चौड़ाई रखी है 17 इंच। दोनों तरफ से ये इक्वल रखी है और इसको फिर हम इस तरह डबल फोल्ड कर देंगे। फिर हम इसके तीरे का निशान हमने लिया है 6 और जो इसकी आर्म होल है उसका हमने लिया है 4.5। फिर हमने इसको इस तरह कर एक बॉक्स बनाकर फिर इसको हमने इस तरह राउंड किया है। फिर हमने चेस्ट की जो पैमाइश है वो रखी है 8 इंच और यहाँ कमर से, क्योंकि हमने यहाँ इलास्टिक लगानी होगी तो कमर हमने पूरी 9 रखी है। अब हम इसकी कटिंग करेंगे आर्म होल की। इस तरह से थोड़ी तिरछी, यहाँ से हम तीरे की तिरछी कटिंग नहीं करेंगे क्योंकि हमने यहाँ पर फ्रिल लगाकर बच्ची का गला बनाना है। ये अब हमारे पास ये हो गया है और ये फ्रिल जो हमने इसको ऊपर नेक पर अटैच करनी है तो ये हमने इसकी जो चौड़ाई है वो ली है 7 इंच और लंबाई हमने इसकी ली है 37.5 इंच, 37.5। ये हमारी शर्ट की कटिंग है और अब हमारी ये स्कर्ट की कटिंग है। और ये जो हमारी स्कर्ट है ये भी हमने डबल फोल्ड में रखी है इस तरह। फिर हम इसको इस तरह करेंगे तो हमारे पास ये 4 फोल्ड में हो जाएगी, 4 फोल्ड। तो ये जो है हमने इसकी ये रखी है लंबाई हमारे पास इसकी 15 है और चौड़ाई हमारे पास इसकी 20 इंच है। इसको हमने इस तरह डबल करना है। यहाँ हमने ऊपर भी इलास्टिक देनी है और यहाँ हमने फ्रिल लगानी है। इसकी जो हमने फ्रिल ली है, ये फ्रिल है हमारे पास स्कर्ट के नीचे की। इसकी लंबाई हमने ली है 8 इंच और हमने इसकी चौड़ाई ली है 35 इंच और हमने इसकी ये 4 पट्टियाँ उरेब कट की हैं जो हमने आर्म होल में लगानी है। और मैं अभी आपको इसकी स्टिचिंग दिखाऊंगी। सबसे पहले आपने एक शर्ट का या फ्रंट ले लें या बैक, उसका एक हिस्सा आपने लेना है और जो आर्म होल है इसको उल्टी साइड से लेना है हमने कपड़े को और इसका हमने इस तरह इसको रखना है और हमने यहाँ इस तरह करके और इस तरह हमने इसमें एक पाँव से, जो इसका मशीन का पाँव होता है, उसकी हमने सिलाई लगानी है इस तरीके से, बहुत आराम आराम से, ताकि इसमें नीटनेस आए। जो हमारी एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको हमने कट कर निकाल देना है और फिर हमने इसको फ्रंट की साइड पर इस तरह से कर और इसको इस तरह सिलाई करना है। जिस तरह से हम ये एक आर्म होल में ये लगा रहे हैं पट्टी, हमने इसी तरह से इसके चारों साइड पर लगानी है। ये देखें, ये फ्रिल के जो 2 पीस थे इनको इस तरह आपने डबल करके इस तरह से ये डबल किया है और इस पर आपने यहाँ पर छोटा सा सीज़र से कट का निशान लगा लेना है। और इसी तरह ही ये पेटी जो है, इस पेटी पर भी इसको इस तरह कर डबल और इस तरह हाफ़ में लगा लेना है जिस तरह मैंने लगाया। अब ये आपके पास जो सीधा कपड़ा है, इस सीधे कपड़े पर ही आपने फ्रिल को इस तरह सीधे ही अटैच करनी है। ये उल्टी और सीधी नहीं करनी कि उल्टा कपड़ा और सीधा। आपने फिर इसको इस तरह से
यहाँ से सिलाई लगानी है। वो जो कट का निशान लगाया है मैंने, उस कट के निशान को ही आपने जो है दोनों को मिलाकर और लगाना है। जो एक्स्ट्रा कपड़ा पड़ा हुआ है ये इसी तरह ही पड़ा रहेगा। हमने दोनों पेटियों में इसी ही तरह इस फ्रिल को अटैच कर लेना है। अब ये दूसरी को भी मैं इसके साथ सिलाई कर लूँगी। अब ये दोनों हमारी सिलाई हो चुकी हैं। अब हमने एक फ्रिल को दूसरी फ्रिल के साथ इस तरह से, ये देखें, ये हमारी एक पेटी और फ्रिल का हिस्सा है और ये हमारा दूसरा है। अब हमने इन दोनों को जहाँ हमने जोड़ा इस तरह कर कर यहाँ सिलाई नहीं लगानी है। ये जो हमारी फ्रिल है इसको इस तरह से यहाँ पर ये जो हिस्सा हमने इसको इस तरह कर कर दोनों साइड से सिलाइयाँ लगानी है इस तरह से। ये देखें, ये दोनों साइड से इस तरह से मैंने सिलाई कर दी। एक साइड है, ये दूसरी साइड है। अब हम इसको उल्टी साइड जो है कपड़े की, ये देखें, अब हम इसको यहाँ पर इतनी सिलाई लगाएंगे कि हमारी इसके अंदर लास्टिक जा सके। तो हमने इसको इस तरह से ये फोल्ड कर कर थोड़ा अंदर और इसको सिलाई लगानी है, लेकिन थोड़ी जगह हमने छोड़नी है जहाँ से हम लास्टिक को अंदर डाल सकें बाद में। ये देखिए, अब ये हमने इसको इस तरह कर कर चारों साइड से पूरी परफेक्ट एक सिलाई लगा लेनी है। चला ये देखिए, यहाँ पर मैं थोड़ा सा एक सुराख छोड़ रही हूँ ताकि हम यहाँ से लास्टिक को अंदर डाल सकें। बाद में हम इस पर सिलाई कंप्लीट कर देंगे। ये देखिए, ये मैंने पतली वाली लास्टिक ली है, इसको मैंने 24 इंच लिया है। अब हम इसको वो जो भी हमने सिया है उसके अंदर हम डालेंगे इस तरह से। इस तरह से मैं इसको अब कंप्लीट डालकर फिर मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखें, ये कंप्लीट हो गई है लास्टिक डालकर। अब हम इसको मिलाकर आपस में सी लेंगे इस तरह से। और इसकी अच्छी और मजबूत सिलाई लगाएंगे ताकि ये सिलाई इसकी निकले नहीं। देखिए, हमने इसकी सिलाई लगा ली। अब ये जो जगह हमने छोड़ी थी, अब हम इस जगह को भी सिलाई लगा देंगे। हमारे पास इस तरह ये पूरा कवर हो गया। अब हमारी जो आर्म होल है हम इसको एक साइड से अभी सिर्फ स्टिच करेंगे, दोनों साइड से नहीं, क्योंकि हमने नीचे भी इसी तरह नेफ़ा बनाकर उसके अंदर भी लास्टिक को डालना है। ये इस तरह से हमने इसकी सिलाई करनी है। पहले हम यहाँ से पहले हम यहाँ पर एक दो बार मजबूत सिलाई लगा लेंगे और हम इसको लास्ट तक सिलाई कर देंगे। ये अब हमारा सिलाई हो गया है। अब हमने जो दूसरी साइड है उस पर अभी सिलाई नहीं करनी है, क्योंकि हमने यहाँ भी एक नेफ़ा बनाना है और इसके अंदर भी लास्टिक अटैच करनी है। क्योंकि ये डिपेंड करता है कि लास्टिक कितनी लंबी होनी चाहिए, क्योंकि मेरे पास जो बच्ची है वो बहुत कमज़ोर है, तो मैं उस हिसाब से लास्टिक डालूँगी। आप बच्ची की मेजरमेंट लेकर उसकी कमर के हिसाब से डालेगा। तो मैं लास्टिक की लंबाई लूँगी
22। अब आपके पास जो भी बच्ची हो या जिसके भी आप कपड़े सिल रही हो तो उस हिसाब से आप लास्टिक डालिएगा, कम और ज़्यादा कर कर। ये देखें, ये मैं इस तरह से इसकी सिलाई कर रही हूँ, फिर मैं इसके अंदर लास्टिक डालूँगी, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखें, ये मेरी लास्टिक है और ये मैं अब इसके अंदर डालूँगी। ये जो मैंने एक साइड से सिलाई करके छोड़ दी थी साइड पर, और ये जो है अब मैं इसके अंदर इस लास्टिक को डालूँगी और फिर मैं दूसरी साइड भी सिलाई लगा लूँगी। इस तरह कर कर मैंने इस लास्टिक को, ये जो नेफ़ा बनाया है, इसके अंदर इस तरह डालना है ताकि ये नीचे से भी बच्ची की एक खूबसूरत बने शर्ट। ये देखें, इलास्टिक कंप्लीट हो गई है। अब पहले हम इसको इलास्टिक को जो है पक्का करेंगे ताकि इलास्टिक निकले नहीं, और हमने इसको दोनों साइड से करना है, एक साइड से इधर से भी और दूसरी साइड उस साइड से भी। ये देखें, अब हम इसको दोनों साइड से पक्का कर रहे हैं। ये अब हमारे पास दोनों साइड से पक्का हो गया, इस तरह ये हो गया। अब हमारी जो ये एक साइड से रहती थी सिलाई, अब हम इसको उस साइड से भी कंप्लीट कर लेंगे। अब ये मैं दूसरी साइड से भी इसको कंप्लीट सिलाई कर देंगे, और हमने ये लास्ट में भी इसको सिलाई को पक्का करना है। अब ये सिलाई कंप्लीट हमने कर ली थी। उसके बाद ये जो फ्रिल है, इस फ्रिल के नीचे इस तरह से अब मैं इस सिलाई को कर रही हूँ। अब ये हमारे पास जब ये सिलाई होगी तो फिर ये कंप्लीट हो जाएगी, और हमने लेकिन इसमें जो है बारीक लेस लगानी है फ्रिल के अंदर, वो भी मैं अभी आपको दिखाती हूँ। पहले इसमें एक सिलाई को कंप्लीट कर लूँ। ये देखिए, यहाँ पर ये हमारी सिलाई हो गई है कंप्लीट। ये बिल्कुल सिलाई कंप्लीट हो गई है। अब हम इसके ऊपर जो है बारीक, ये देखें, अब हम इसके जो फ्रिल है उसके लास्ट में हम लोग ये लेस अटैच कर रहे हैं। फिर जैसे ये लेस जो है अटैच होती है, फिर मैं आपको इसकी फ़ाइनल लुक दिखाती हूँ। ये हमारी शर्ट कंप्लीट हो गई है। मैं आपको इस शर्ट की फ़ाइनल लुक दिखाती हूँ, फिर उसके बाद मैं आपको स्कर्ट दिखाऊंगी स्टिच करना। रेडी हो गई है। इधर हमने इलास्टिक डाली थी, और ये इसकी फ्रिल है, ये इसका गला है, और यहाँ से ये आर्म होल है। अब मैं आपको इसकी स्कर्ट सीकर फिर इन दोनों की फ़ाइनल लुक दिखाती हूँ। ये हमारी फ्रिल है। पहले हम इसको मोटी मशीन कर कर, और इसको हम दोनों फ्रिल को जो अलग अलग हमने काटी थी स्कर्ट के लिए, इसको हम मोटी सिलाई कर लेंगे ताकि हमें ये इसके अंदर हमने जो चुन्नटें डालनी हैं वो इजीली लग जाएं। और मैं आपको डालकर दिखाती हूँ दोनों में। ये देखें, ये दोनों में मैंने बड़ी सिलाई लगा ली है, और अब हम इस सिलाई को इस तरह से कट करेंगे, और अब हमें चुन्नट इसमें जो है चुन्नटें डालेंगे। इस तरह करके हम इसको, जो हमारी स्किट की चौड़ाई है उस चौड़ाई के साथ हमने इसको कंप्लीट उसी साइज़ में करना है। और उसके बाद फिर मैं आपको इसकी सिलाई लगाने का भी दिखाती हूँ कि किस तरह सिलाई लगानी है। ये देखें, ये हमने ये डालनी थी। अब हमने इसको इसके साथ पूरा अटैच कर देना है, और ये दोनों साइड पर मैं लगाकर फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि ये लग चुकी है। ये देखें, ये दोनों हिस्सों पर लग गई है। अब हमने इन दोनों को आपस में मिलाकर रखना है, इन दोनों को इस तरह, और फिर हमने इन दोनों को यहाँ से
और बिल्कुल लास्ट तक दोनों साइड से सिलाई कर लेनी है और नीचे फ्रिल पर भी सिलाई लगा लेनी है। ये देखें, ये दोनों साइड से सिलाइयाँ लग गई हैं। अब हम इन सिलाइयों को लगाने के बाद अब ये जो हमारे पास फ्रिल है, इस फ्रिल के नीचे से भी हमने एक एक सिलाई लगानी है। अब ये सिलाई लगा कर कंप्लीट फिर मैं आपको बताती हूँ। फिर हमने सिर्फ ऊपर नेफ़ा बनाना है और उसमें इलास्टिक डालनी है और फिर ये हमारी कंप्लीट हो जाएगी। ये देखें, ये हमारी हो गई है नीचे फ्रिल की सिलाई कंप्लीट। इस तरह से अब हमने जो है इस स्कर्ट के अंदर यहाँ पर नेफ़ा बनाना है और इसमें लास्टिक डालनी है। लास्टिक हम उतनी रखेंगे जितनी कि हमारे बच्चे की कमर होगी, अपने अंदाज़े से। आपने जब सीनी हो तो जितनी आपके पास बच्ची की हो आपने उस हिसाब से लास्टिक रखिएगा। मैं जो है इसमें 20 इंच की लास्टिक रख रही हूँ क्योंकि बच्ची की कमर पतली है, तो आप अपने हिसाब से रखिएगा, कम ज़्यादा कर लेंगे। ये देखें, ये हमने थोड़ा सा इसमें जगह छोड़ दी है, यहाँ से हमने अंदर लास्टिक डालनी है और फिर हम लास्टिक डालेंगे। उसके बाद हमने लास्टिक के सेंटर में एक सिलाई लगानी है और फिर ये कंप्लीट हो जाएगा हमारा सूट रेडी। देखिए, हमने ये लास्टिक डाल दी है और इस हम लास्टिक को पक्का कर रहे हैं। अभी हमारी लास्टिक पक्की हो जाएगी और फिर हमने जो थोड़ा सी जगह छोड़ी थी, ये इसको अब हम कंप्लीट सिलाई कर देंगे और ये हमारी कंप्लीट हो जाएगी। फिर इसके बाद मैं आपको इन दोनों की फ़ाइनल लुक दिखाती हूँ।